धर्म में ज्येष्ठ महीने का विशेष महत्व है और खास तौर पर हनुमान जी के भक्तों के लिए, क्योंकि इस महीने के हर मंगलवार के दिन बड़ा मंगलवार के तौर पर मनाया जाता है। इसे बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। इस दिन बजरंग बली हनुमान जी की पूजा करने से सुख समृद्धि और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में ज्येष्ठ महीने में कब है सबसे बड़ा मंगलवार और इस दिन का क्या महत्व है और इस दिन कौन सी कथा सुनी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार 22 मई की शाम को 6:48 पर वैशाख पूर्णिमा शुरू होगी, जो 23 मई को शाम 7:23 पर समाप्त होगी। साथ ही शाम 7:23 से ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष का आरंभ प्रतिपदा तिथि से हो जाएगा। ज्येष्ठ मास 24 मई से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए बुढ़वा मंगल 28 मई 2024 को पड़ेगा। और ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले बुढ़वा मंगल की तिथि इस प्रकार है। 28 मई के अलावा बुढ़वा मंगल ज्येष्ठ महीने में 4 जून, 11 जून और 18 जून को पड़ेगा। जो लोग भी बजरंग बली की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, इन मंगलवारों में विशेष रूप से बजरंग बली की पूजा करें, कुछ खास उपाय करें और उपवास रखकर व्रत की कथा जरूर पढ़ें और सुनें। हिंदू धर्म में बुढ़वा मंगल का विशेष महत्व है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन बजरंग बली हनुमान जी पहली बार अपने प्रभु श्री राम जी से मिले थे। इसके साथ ही उन्होंने इसी महीने में भीम का घमंड भी तोड़ा था। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से भगवान की कृपा से हर प्रकार के दुख दर्द दूर हो जाते हैं, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज के दिन लाल या फिर नारंगी रंग का चोला चढ़ाने से मानसिक और शारीरिक तथा आर्थिक समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। आप बुढ़वा मंगल के दिन अपने आसपास बजरंग बली हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीप जलाकर बजरंग बली को नारंगी रंग का चोला चढ़ाएं। महाभारत काल में भीम को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था, क्योंकि उनके पास हजारों हाथियों के बराबर बल था। ऐसे में उनके इस घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी ने एक बूढ़े बंदर का वेश धारण किया और फिर भीम का घमंड चूर चूर कर दिया। जिस दिन ये घटना घटित हुई उसे बुढ़वा मंगल के नाम से जाना गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम जी से मिले थे। उस समय उन्होंने एक बूढ़े ऋषि का भेष धरा हुआ था, इसी कारण इसे बुढ़वा मंगलवार कहा जाता है। अब सुनिए बुढ़वा मंगलवार की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में भीम को जब अपने बल और शक्ति का घमंड हो गया था, तब भीम के घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी ने बूढ़े वानर का रूप धरा। एक बार भीम कहीं जा रहे थे, तब वृद्ध रूप में हनुमान जी अपनी पूंछ को रास्ते पर फैलाकर लेट गए थे। भीम ने पूंछ हटाने के लिए कहा तो हनुमान जी ने कहा कि आप ही पूंछ हटाकर रास्ता बना लें। तब शक्तिशाली भीम बहुत प्रयास करने के बाद भी बजरंगबली हनुमान की पूंछ को हिला तक नहीं पाए थे। इसके बाद भीम समझ गए कि वे सामान्य वानर नहीं हैं। तब भीम ने उनसे अपने असली रूप में आने की प्रार्थना की और हनुमान जी को देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। साथ ही उन्होंने अपने घमंड के लिए उनसे क्षमा भी मांगी। जिस दिन हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा था, उस दिन मंगलवार का दिन था, इसलिए इस दिन को बुढ़वा मंगल कहा जाता है। बुढ़वा मंगलवार व्रत कथा। महाभारत काल के अनुसार भीम बहुत ही शक्तिशाली और बलशाली थे, युद्ध कौशल में निपुण थे। शक्तिशाली होने पर भीम एक बार अहंकार में भर गए। इस अहंकार को दूर करने के लिए बजरंगबली हनुमान जी ने एक लीला रची। जब भीम को सच्चाई पता चली, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और हनुमान जी से उन्होंने क्षमा मांगी। इसके बाद हनुमान जी ने प्रसन्न होकर भीम को अपना विराट रूप दिखाया। कथा के अनुसार पांडव जब वनवास भोग रहे थे, पांचों पांडवों को अज्ञातवास में रहना पड़ा। इस दौरान पांडवों को वेश बदलकर भी रहना पड़ा। द्रौपदी भी पांडवों के साथ थी। द्रौपदी एक आश्रम में रहकर समय बिताने लगी। एक दिन जब वे आश्रम में बैठी हुई थी तो एक पुष्प उड़कर उनके पास आ गया। पुष्प की सुगंध द्रौपदी को बहुत पसंद आ गई। तब उन्होंने भीम को बुलाकर उस पुष्प को लाने के लिए कहा। द्रौपदी की इच्छा को पूरा करने के लिए भीम पुष्प की खोज में निकल पड़े। पुष्प की सुगंध जिस दिशा से आ रही थी, भीम उसी दिशा की ओर चलने लगे। उस सुगंधित पुष्प को खोजते खोजते भीम एक वन में जा पहुंचे। वन में जैसे ही भीम ने प्रवेश करने का प्रयास किया तो उनकी नजर रास्ते में लेटे एक वानर पर पड़ी।
भीम ने उन बूढ़े वानर से आग्रह किया कि वे रास्ते से हट जाएं, लेकिन वानर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। भीम ने फिर से वानर से वहां से हट जाने को कहा, लेकिन इस बार वानर ने कहा कि वो बहुत कमजोर हैं, हिलडुल नहीं सकते, इसलिए लांघ कर निकल जाओ। वानर के इस व्यवहार से भीम को क्रोध आ गया और वे अपनी शक्तियों के बारे में बताने लगे। भीम ने वानर को अपना परिचय दिया कि वे कुंती पुत्र हैं और पवन उनके पिता हैं और मैं हनुमान जी का भाई भी हूँ। लेकिन ये सब सुनकर भी वानर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इधर भीम का क्रोध बढ़ने लगा और उन्होंने वानर से कहा कि वो उन्हें और अधिक क्रोध ना दिलाए, नहीं तो उन्हें परिणाम भुगतना होगा। तब बूढ़े वानर का रूप धारे बजरंगबली हनुमान जी ने भीम से कहा कि अगर उन्हें अधिक जल्दी है तो वे उनकी पूंछ उठाकर जा सकते हैं। भीम ने क्रोध में आकर उन वानर की पूंछ हटाने का प्रयास किया, लेकिन वे उसे हिला तक नहीं पाए। तब भीम को आभास हुआ कि ये कोई साधारण वानर नहीं है और फिर भीम हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और वानर से उनका परिचय पूछा। तब उन वानर ने भीम को बताया कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान है। भीम हनुमान जी को सामने देखकर चकित रह गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब हनुमान जी ने भीम को बताया कि आगे विशेष वन है, ये रास्ता देवताओं का है और ये मनुष्यों के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें तुम्हारी रक्षा के लिए आना पड़ा। भीम को हनुमान जी ने उस पुष्प के बारे में बताया कि वहां से वह पुष्प ले जा सकते हैं। पुष्प लेने के बाद हनुमान जी ने भीम से कहा कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। भीम ने हनुमान जी से आज्ञा लेने से पहले अपनी एक इच्छा भी रखी। भीम ने हनुमान जी को अपना विराट रूप दिखाने की इच्छा प्रकट की। तब भीम के कहने पर हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया और उस विराट रूप के दर्शन करने के बाद भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। हनुमान जी ने भीम को गले से लगाया। हनुमान जी के गले लगाने से भीम की शक्ति और भी बढ़ गई। भीम ने हनुमान जी से आग्रह किया कि वह कौरवों के साथ होने वाले युद्ध में पांडवों का साथ दे, जिस पर हनुमान जी ने कहा कि जिस युग से मैं हूँ वह युग दूसरा था, उसमें मैंने श्री राम के लिए कई युद्ध किए थे, अब ये युग दूसरा है, यहाँ मेरा युद्ध करना सही नहीं है, इसलिए मैं युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकता, किंतु युद्ध में पांडवों के रथ की ध्वजा पर मेरा वास होगा। इस प्रकार हनुमान जी महाभारत युद्ध में हमेशा श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजित रहे और अर्जुन और पांडवों के रथ की रक्षा करते रहे।